जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको भी अमीर बनना है, यदि आपको अपना नाम करना है, तो ये गधाओं जैसी मेहनत करना बंद कर दो, तब आगे बढ़ सकते हो। आइए मित्रों, ये कहानी एक धोबी के दो गधाओं की कहानियां हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी कि हमें कभी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम लालच करेंगे तो वो लालच एक दिन हमें ले डूबेगा, हमारे प्रमोशन में बाधा बन जाएगा। निवेदन करूंगा, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए जानते हैं। एक बार एक धोबी के पास में दो गधा थे। गधा जो थे वो बहुत ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि जो धोबी था वो रोजाना उनसे अपार मेहनत कराया करता था। जो गधा थे वो जब भी खाली हो जाते थे तो वो आपस में विचार करते थे, कहते थे, भैया हमें भगवान ने गधा तो बना दिया, लेकिन हमारे साथ में ये अच्छा नहीं किया है। भगवान ने यदि हमें गधा ही बनाया था तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में हमें नहीं सौंपना था। ये तो हमारी नस नस को तोड़े दे रहा है, हमसे उतना काम कराता है जो हमसे किया भी नहीं जाता है। मित्रों, जो धोबी था सारा का सारा काम कराता था उन दोनों गधाओं से, लेकिन वो खाने के लिए उन्हें अच्छा चारा भोजन नहीं देता था। उन गधाओं को किसी जंगल में लेके जाता था जहां भी थोड़ी बहुत घास होती थी, वहां लंबी सी रस्सी को लेकर के बांध देता और एक खूंटा गाड़ देता था, जिससे ये गधा कहीं दूर भी न भाग पाए, एक जगह पे टिके रहें, थोड़ा बहुत ये अपना भोजन करके घास को चर करके अपना पेट भर लें। मित्रों, रोजाना ऐसा ही होने लगा। रोजाना वो गधाओं से काम कराता है, गधा तंग आ जाते हैं। एक दिन जब वो गधाओं को अलग अलग वहां खूंटाओं से बांध आया, कहां? जंगल में, जहां घास थी थोड़ी बहुत। अब वो गधा जो थे वो घास चरना बंद कर देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। भैया गधा, एक गधा दूसरे गधा से कहता है, भैया क्या फायदा है इसके यहाँ रह करके? अरे ये तो हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, जो कार्य हमसे किया भी नहीं जाता ये हमें डंडा मार मार कर, लाठी मार मार करके जबरदस्ती कराता है। ऐसे के हाथों से हम भगवान हमें आजादी दे दे तो अच्छा है। दूसरा गधा कहता है, क्यों पागल बन रहे हो भैया, ये सोच क्यों है? ऐसा मत सोचो, परमात्मा ने हमें गधा बनाया है। अरे गधा का तो काम होता है मेहनत करना, तो आप मेहनत करो, मेहनत में कंजूसी मत करो। जब तक शरीर में ताकत है और प्राण है तब तक हम मेहनत करते रहेंगे, हम होठ नहीं खाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो उपदेश दे रहा है दूसरे गधा को, लेकिन उसके मन में लालच था। किस बात का? वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। किस बात का लालच था उस गधा के लिए? दूसरा वाला गधा था, वो कहता है, भैया तुम्हें काम करना है तो तुम इस धोबी के यहाँ रहो, इस व्यक्ति के पास तुम रहो, मैं नहीं रहना चाहता। मैं तो कहीं चले जाएंगे और जाकर के बाहर कोई हमें पकड़ लेगा तो इतनी मेहनत नहीं कराएगा जितनी ये करा रहा है। दूसरा वाला गधा कहता है, भैया यहाँ पर यदि हम इस व्यक्ति को छोड़ करके जाएंगे, हो सकता है इससे भी कंजूस कोई व्यक्ति मिल गया, उसने इससे भी ज्यादा मेहनत कराई तो क्या होगा? लेकिन वो गधा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जाएंगे और आज ही जाएंगे, अभी जाएंगे। तुम्हें रहना है तुम रहो, ये तुम चलना चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो। वो गधा कहता है, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं तो इस व्यक्ति के पास ही रहूंगा। जो गधा था वो रस्सी को तोड़ करके अपने दांतों से रस्सी को चब करके वहां से छूट जाता है, चला जाता है। और जब वो गधा चलता गया तो किसी ऐसे जंगल में पहुंचा जहां पे बहुत ज्यादा हरी हरी घास खड़ी थी। एक नदी थी, उस नदी के पार जाकर के उस गधा ने देखा तो खुश हो गया, कहने लगा, भगवान ने ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया। अरे इतनी हरी हरी घास हमने कभी नहीं खाई है और आज ये हरी हरी घास हमें खाने को मिल रही है, अब हम यहीं रहेंगे। अब वो रोजाना घास को चरता है, चरने के बाद में
किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद जब भी भूख लगती है फिर खाने लग जाता है। सोचने लगा ये तो बहुत अच्छा हुआ। उधर जो धोबी था वो गधाओं को खोलने आया, वहां एक गधा है नहीं, एक गधा नजर आया। सोचने लगा ये गधा कहीं छूट करके चला गया, जाने दो, चला गया। तो अब वो उस गधा को ले जाता है। जो 2 गधाओं का काम था अब वो एक गधा से करवाता है। एक गधा से जब वो काम करवाता है, गधा तंग होकर भी लेकिन लालच के वश वो कार्य को करता रहता है। लालच है उस गधा को, लेकिन लालच किस बात का है अभी बताऊंगा, और इंतजार को करें। जैसे ही वो गधा को लेकर के काम कराने के बाद उसी जगह फिर बांध देता है। जब लगभग 10-5 दिन 20 दिन हो गए, उसके बाद में जो पहले वाला जो गधा छूट करके चला गया था वो चल करके आया, तो वो खा पी बहुत अच्छा रहा था, इसलिए उसकी तंदुरुस्ती भी अच्छी बन गई और काम भी कुछ करना नहीं पड़ रहा। पास में आया, उस गधा की नजर, जो बंधा हुआ गधा था उसकी नजर पड़ी और उस गधा को देखा, जवाब दिया, अरे भैया तुम फिर वापस लौट आए? जवाब दिया, लौट के आए, हम तुम्हें एक बात बताने आए हैं। क्या? अरे भैया ऐसा करो, जो आजाद रहकर के आनंद है वो इस बंधन में नहीं है, यहां इस व्यक्ति के पास में रहकर के आनंद नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो और चल करके मेरे जैसी घास को चराओ, जो मैं रोजाना चरता हूं, ठीक मेरे जैसे हो जाओगे। वो गधा बंधा हुआ था, वो कहता है, भैया तुम्हारी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी हो गई, तुम्हें मतलब क्या खाने को मिल रहा है? किस व्यक्ति ने पकड़ा है? जवाब दिया, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा है। नदी से पल्ली पार एक बहुत सारा सा जंगल है, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी हरी घास है, वहां और कोई है नहीं, मैं ही अकेला रहता हूं। मैंने सोचा चलो मैं तुम्हें भी ले चलूं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वो गधा कहता है, मैं नहीं जाएंगे। क्यों? अरे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एक बात का लालच है। वो लालच अपने दूसरे गधा को वो गधा बता रहा है। किस बात का लालच है? भैया हम इसलिए नहीं जाएंगे, घास तुम्हें कितनी भी अच्छी मिल जाए, कितने भी बलवान हो जाओ, लेकिन वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी जो हमें मिलने वाली है। जो छूटा हुआ गधा था वो कहता है, भैया तुम्हें क्या मिलने वाला है? जवाब दिया, मुझे वो मिलने वाला है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, फिर तुम्हारी भी नियत ललचा जाएगी। दूसरा वाला गधा कहता है, क्यों पागल बन रहे हो, मुझे वो बात बताओ तो सही, तुम यहां से छूट करके इस व्यक्ति के पास से दूसरी जगह क्यों नहीं जाना चाहते हो? वो बंधा हुआ गधा कहता है, भैया सुनो, तुम तो अब इस व्यक्ति के घर पे आओगे नहीं, और जाओगे भी तो वो तुम्हें लाठियों से मारेगा, इसलिए तुम वापस जंगल में ही जहां रहते हो वहीं रहना। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, इसलिए नहीं जाता हूं मैं। तो हमारा मालिक जो धोबी है, वो धोबी अपनी बेटी को जब भी डांटता है, जब भी वो पढ़ने को नहीं जाती है तो वो डांट लगाता है, और बात बात पे बस कोई भी काम खराब हो जाए उस लड़की से तो वो एक ही बात कहता है कि तेरी शादी मैं किसी गधे के साथ करूंगा, तेरा पति कोई गधा ही होगा तेरे जैसा। इस तरह से उस लालच में हूं मैं भैया कि मेरी शादी हो सकता है, गधे के बारे में वो हमारे मालिक कहते हैं, तो मैं अच्छा काम करूंगा तो किसी दिन मेरी शादी भी हो जाए। तो मित्रों, बताया है कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। क्या वो धोबी अपनी बेटी की शादी उस गधे के साथ कर सकता है? वो तो कहावत है, इसलिए कहता था। तो कहने का मतलब यह है, हमें गधाओं जैसी मेहनत नहीं करनी है, बल्कि हमें बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना है और लालच को बिल्कुल त्याग देना है। यदि हम लालच में पड़े रहेंगे तो कुछ बन नहीं सकते हैं, क्योंकि एक गधा ने जो लालच त्याग दिया तो वो महान बन गया, बड़ा तंदुरुस्त हो गया, खाने पीने में भी बिल्कुल कोई कमी नहीं है। लेकिन वो लालच में पड़ा रहा, सूखता चला गया, दिन प्रतिदिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ी, लेकिन वो बन भी कुछ नहीं पाया। तो मित्रों, इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें गधाओं जैसी मेहनत नहीं करनी है। आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन बुद्धि और विवेक से मेहनत करनी है, गधाओं जैसी मेहनत नहीं करनी है।
आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।